अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दरअसल एहसान जतलाना और हसद करना एक औरत पर अजाब का सबब बना। उसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गुर से उसकी पिटाई कर रहे हैं। और इसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। ये गुनाह मर्दों के अंदर भी पाए जा सकते हैं, मर्द भी हसद कर सकते हैं और एहसान जतला सकते हैं, इसलिए इस दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक वो भी हो सकते हैं। अगर ख़वातीन इन गुनाहों को करेंगी और तौबा नहीं करेंगी तो वो भी इस अजाब के अंदर मुब्तला होंगी। नाजरीन, एहसान जतलाने का मतलब ये है कि हमने किसी के साथ हुस्न सलूक किया, लेकिन जब हमारा मौका आया कि हमारे साथ कोई हमदर्दी करे और एहसान करे, हमारे साथ तावन करे, उस वक्त उस शख्स ने हमारे साथ तावन ना किया तो फौरन जतलाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे मौका पर तो हमने बड़ी खिदमत की, बहुत काम आए, लेकिन हमारे मौका पर तो तुमने तोते की तरह आंखें फेर ली। ये है एहसान जतलाना जो ख़वातीन में अमूमन पाया जाता है। शादी ब्याह के मौके पर और बीमारी के मौके पर उन्होंने खिदमत कर दी और उनके मौके पर दूसरे ने खिदमत नहीं की तो वो औरत सारे घर में ढंढोरा पीटेगी। जो भी उसके पास आएगा उसके सामने ये जतलाएगी कि हमने इसके साथ फलां खैरख्वाही की, मदद की और ऐसा किया, और आज जब हमारा मौका हुआ तो इसने हमारे साथ ये सलूक किया। इसलिए मर्दों और औरतों को चाहिए कि जिसकी कोई खिदमत करे वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए करे और अल्लाह ताला से उसकी अजर की उम्मीद रखे। लिहाजा किसी से कोई खिदमत और बदले की उम्मीद ही न रखे, और जब किसी से कोई उम्मीद ना होगी बल्कि सिर्फ अल्लाह से उम्मीद होगी तो फिर वो शिकवा और गिला दिल में पैदा नहीं होगा। घर के अंदर भी इसकी आदत रहेगी और घर के बाहर भी। दोस्तों में भी इसकी आदत रहेगी कि जो कुछ करना है सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखें। दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से बदले की कोई उम्मीद ना रखें और ना तवक्को रखें। अगर वो करे तो उसका एहसान समझें और ना करे तो अल्लाह ही पर नजर रखें। बस इस अमल से इंशाअल्लाह दिल में परेशानी और तकलीफ पैदा नहीं होगी। इसी तरह आजकल हसद भी इतना पैदा हो गया है कि कोई शख्स दूसरे को खाता नहीं देख सकता, पीता नहीं देख सकता, पहनता नहीं देख सकता, रहता नहीं देख सकता। ये हसद मर्दों में भी पाया जाता है मगर औरतों में कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। मसलन किसी के बहुत अच्छे कपड़े देखे तो दिल में हसद पैदा हो रहा है, किसी का अच्छा घर देखा तो हसद पैदा हो रहा है, किसी को देखा कि उसकी बड़ी तेजी से तरक्की हो रही है तो उस पर हसद हो रहा है, किसी के मनसब और ओहदे पर, किसी की खूबसूरती पर, किसी की मालदारी पर, किसी की सेहतमंदी से, किसी के हुस्नो जमाल से, किसी के मालो मता से, किसी के अहलो अयाल से। गर्ज ये कि जितनी नेमतें दूसरों को हासिल हैं उनको देखकर हसद पैदा हो रहा है। असल में हसद के मानी ये हैं कि इंसान दूसरों के पास कोई नेमत देखकर दिल में जले और ये तमन्ना करे कि उससे ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, यानी ज़वाले नेमत की तमन्ना करना, इसका नाम हसद है और ये गुनाह कबीरा है। और ऐसा गुनाह है कि इसकी वजह से उस औरत को दर्दनाक अजाब हो रहा था जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है। लिहाजा नाज़रीन, इन तमाम गुनाहों से हमें बचने की फ़िक्र करनी चाहिए ताकि हम जहन्नम के अजाब से बच सकें। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।